मुसलमान अब मदीना में आबाद हो चुके थे, लेकिन अभी बहुत से मसाइल हल होने बाकी थे। सबसे पहले उन्हें एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां मोमिनीन कुरान की आयत का इश्तिराक करने के लिए इकट्ठे हो सकें, जहां वो नमाजें अदा कर सकें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और तबलीग को सुन सकें, जहां आज के मसाइल पर तबादला ख्याल और हल किया जाएगा। मुख्तसरा एक ऐसी जगह जहां वो एक कम्युनिटी होने का शऊर हासिल कर सकें, और उसका मतलब ये था कि उन्हें मस्जिद बनाने की ज़रूरत थी। अब उनके पास खाना कबा नहीं था जहां वो पनाह ले सकते थे, इसीलिए जब उनका वक्त आया वो जहां भी थे नमाजें अदा कर रहे थे। पहले उन्होंने फैसला किया कि उन्हें मस्जिद बनाने की ज़रूरत है। ये वो जगह थी जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सबसे पहले बैठी थी, और ये दो भाइयों सहल और सुहेल की थी जो असद बन ज़रारह की हिफाजत में थे, जो बनी नज्जार के एलची थे। ज़मीन के इस टुकड़े में भेड़ों के शेर, पुरानी इमारतें और चंद कब्रें थीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जार के बेटों को बुलाया जो आपके रिश्तेदार थे, और उनसे ज़मीन इसकी कीमत पर खरीदने की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ उनका कहना था, हम कसम खाते हैं कि हम इसके लिए कोई मुआवजा नहीं चाहते, हमें यकीन है कि अल्लाह हमें हमारा मुआवजा देगा। वो इस मकसद को मज़ीद आगे ले जाने में पेश अफराद में से एक बनना चाहते थे, लेकिन रसूल इतना अहम मसला उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उसने अबू बकर को पुकारा तो उन्होंने 10 दीनार में ज़मीन खरीद ली। इस तरह ज़मीन का मसला हल हो चुका था और अब तामीर का वक्त था। हर कोई मदद के लिए तैयार था। कुछ मिट्टी की ईंटें तैयार कर रहे थे, कोई पत्थर उठाए हुए थे और कोई मवाद को इकट्ठा कर रहे थे। इस तरह एक नई तहजीब की तामीर हो रही थी। असद बिन ज़रारह मस्जिद नबवी में पत्थर और मिट्टी की ईंटों को जो एक साथ लाए थे डाल रहे थे। वो अपने तमाम कामों में मुमताज़ थे और अपने मुश्किल काम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो दुआ करेंगे, ए रब, हम आखिरत के ठिकाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं जानते जो तेरा है। अंसार और मुहाजिरीन के तौर पर अब के मजहब को बरकरार रखने वालों की मदद कीजिए। 3 उनकी दुआएं ऐसी थीं और वो दिल से अपनी दुआएं गा रहे थे, जिससे पूरी जगह जश्न का माहौल था। अल्लाह के रसूल उन लोगों में से थे जो तामीर में काम कर रहे थे। तमाम एतराज़ात के बावजूद उसने मिट्टी की ईंटों और पत्थरों को उठाने पर इसरार किया और ये जाहिर किया कि वो तमाम मामलात में अपनी बरादरी के दरमियान उनकी रहनुमाई कर रहा है। वो अंसार और मुहाजिरीन की दुआओं में शामिल होकर कहने लगा, ये मेरे रब, आखिरत ही वो जगह है जहां अमाल का सिला मिलता है। अपने अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा और उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ये हमारे रब, ये खैबर के दरबान उनको उठाने वाले नहीं हैं। ये सबसे अच्छे और पाकीज़ा आदमी हैं। उनकी कोशिशों से अंसार और मुहाजिरीन की हौसला अफजाई हुई और वो जवाब दे रहे थे, जब रसूल अल्लाह खुद काम कर रहे हों तो हम कैसे बैठ सकते हैं? फिर इसका मतलब है कि हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अज़्म ज़ाहिर करना होगा। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अमार पर पड़ी। जब सब एक एक करके मिट्टी की ईंटें उठा रहे थे, वो अपनी पीठ पर मिट्टी की ईंटों के 2 टुकड़े उठाए हुए थे। उसने अपनी वालिदा को इस्लाम की पहली शहीद की हैसियत से खो दिया था और मुशरिक के हाथों नाकाबिल बयान अज़ियतें बर्दाश्त की थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और उसके सर पर हाथ मारा और फिर उसके कपड़ों से मिट्टी उतार दी। अमार एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कर रहे थे। नामालूम को छुपाने वाले पर्दे खिल चुके थे और वो अब मुस्तकबिल के कुछ मनाजिर देख रहे थे, और प्यार भरी निगाहों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहना शुरू किया, अमार बन समिया पर रहम करो क्योंकि वो शहीद हो जाएगा। एक इंतहाई मुश्तइल हुजूम की तरफ से। 6 बहुत पहले एक मस्जिद मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी। खजूर के रेशे से बनी हुई छतें, खजूर के दरख्तों से इसके सुतून और उसका फर्श ज़मीन और रेत से, और वहाँ नमाजें अदा की गईं। इस मस्जिद के 3 दरवाजे थे और उसके कोने 100 ज़ीरा थे। यहाँ वो नमाजें जो अब तक 2 रकतें थीं, अब 4 रकतें अदा की गई हैं, और ये वजाहत की गई है कि सफ़र के औकात में उन्हें दोबारा 2 मरतबा अदा किया जा सकता है, लेकिन इसे आम पुरअमन हालात में 4 के तौर पर मुकर्रर किया गया था। फुट नोट, ये वो जगह थी जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन मदीना तशरीफ़ लाने से पहले अहले ईमान जमा होते थे।
اسد بن زرارہ ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ عمار اس دن سے 37 سال بعد صفین کے دن شہید ہوں گے جب وہ علی کے ساتھ لڑے تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو عمار حق کے لیے لڑنے کی علامت بن گئے، اور اپنی موت میں بھی انہوں نے اتحاد اسلامی کی خدمت کی۔ ایک زیرہ کسی کی کوہنی سے انگلی کے پوروں کے درمیان کی لمبائی کی پیمائش کی اکائی اور عام طور پر تقریباً 62 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس پیمائش کے مطابق مسجد نبوی کا ہر رخ 62 میٹر ہے، اور وہ رقبہ جو پوری مسجد پر محیط ہے، اس لیے یہ جگہ تقریباً 3.900 مربع میٹر تھی۔ یہاں کی پیمائش زرع الہاشمی سے لی گئی ہے۔